में राहुल गांधी की बड़ी चीज, सावरकर के प्रपोत्र के बयान से बीजेपी बैकफुट पर। इंडिया गठबंधन को भी मिली डबल खुशखबरी। क्या राहुल गांधी के खिलाफ सालों से चलाए जा रहे मानहानि के मुकदमे में अब एक एक करके कमजोर यहां पर कड़ियां पड़ रही है? क्या जो सावरकर के नाम पर बीजेपी राहुल गांधी को लगातार घेरती रही, उसी सावरकर के प्रपोत्र ने अदालत में ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने पूरा मामला पलट दिया? और क्या एक ही दिन में राहुल गांधी को कोर्ट से लेकर राजनीति तक चार बड़ी खुशखबरियां यहां पर मिली हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला बताऊंगी। आखिर पुणे कोर्ट में क्या क्या हुआ, सावरकर के प्रपोत्र सत्यकी सावरकर ने अदालत में क्या कहा, क्यों इसे राहुल गांधी के लिए बड़ी कानूनी बढ़त माना जा रहा है, और कैसे इसी दिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए भी लगातार चार बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जरा ये बड़ी खबर देखिए। मामला यहीं से शुरू हुआ। पुणे कोर्ट में सुनवाई के दौरान सावरकर के प्रपोत्र सत्यकी सावरकर ने कहा कि सावरकर ने ब्रिटिश शासन के दौरान 10 दया याचिकाएं दायर की थी, जबकि भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने समझौता करने से इनकार कर दिया था। ये उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा, यानी अदालत में खुद सावरकर के प्रपोत्र सत्यकी सावरकर ने स्वीकार किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 10 दया याचिकाएं दायर की थी। साफ उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन दया याचिकाओं के दस्तावेज आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, यानी सबूत भी हैं। यानी जिस बात को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा किया गया, उसी मामले में अदालत के भीतर ऐसा बयान यहाँ पर आया जिसने पूरे विवाद को नया दिशा यहाँ पर दे दी है। अब जरा पूरी रिपोर्ट पर भी यहाँ पर नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक सत्यकी सावरकर ने कहा कि सावरकर ने जेल से रिहाई के लिए कम से कम 10 बार दया याचिकाएं दी थी। उन्होंने ये भी माना कि इनसे जो जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, ये बयान राहुल गांधी के लिए खिलाफ चल रही है आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दर्ज हुआ। देखा आपने, यानी अदालत में ऐसा बयान सामने आया जो पूरे राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा तो इसके बाद हुआ है। जरा इस रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। सावरकर की रिहाई में कांग्रेस की भी भूमिका देखा आपने, यानी सत्यकी सावरकर ने अदालत में कहा कि 1923 के काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में सावरकर की रिहाई के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे भी देखिए, सावरकर के परिवार की ओर से कांग्रेस से लगातार मदद की अपील की गई थी। कांग्रेस ने उनकी रिहाई की मांग का समर्थन किया था। देखा आपने, यानी अदालत में ये भी कहा गया कि सावरकर की जो रिहाई है उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका यहाँ पर उन्होंने निभाई थी। यानी देखिए, भाजपा ने कई बार इस पर राहुल गांधी को घेरा है, सबको ये पता है। पर देखिए, आज की तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर उल्टी है। भाजपा के मंसूबों पर खुद सत्यकी सावरकर ने पानी फेर दिया है। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दें कि मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया और सुनवाई की अभी भी जारी है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए, राहुल गांधी के लिए खुशखबरियां यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। एक के बाद एक खबरें यहाँ पर लगातार आई हैं। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, इस पर नजर डालिए। शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय, दिल्ली में बातचीत अंतिम चरण में होने का दावा। देखा आपने, अगर ये दावा सही साबित होता है तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक फायदा यहाँ पर मिल सकता है। वहीं बीजेपी के उस मिशन 360 के गणित पर भी पूरा असर यहाँ पर पड़ सकता है। यानी भाजपा का मिशन 360 फेल हो सकता है, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर हो रही है। और ये यहाँ पर राहुल गांधी के लिए बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन इससे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब जरा और भी देखिए, तीसरी बड़ी खुशखबरी भी मैं आपको बता दूं। हेडलाइन देखिए, नजर डालिए। अब तक रूठी थी डीएमके आप एसआईआर पर सीजेआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के साथ आई। देखा आपने, यानी ये भी यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है।
यानी जिस मुद्दे पर विपक्ष बटा हुआ बताया जा रहा था, उसी मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी और डीएमके भी खुलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दी, साइन उन्होंने किए। इससे विपक्ष की एकजुटता को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। और चौथी तो आप सभी को पता ही है, नायडू का बयान आपको याद ही होगा, भरे मन से उन्होंने कांग्रेस नेता की तारीफ कर दी थी। उसके बाद से ये कयास यहाँ पर लगाने लग गए लोग कि जो है नायडू जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा यहाँ पर जरूर बन सकता है। यानी अगर आज के पूरे घटनाक्रम को जोड़कर यहाँ पर देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक ही दिन में कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं सामने आई हैं। पहली थी अदालत में सावरकर के जो प्रपौत्र है उनका बयान, दया याचिकाओं का रिकॉर्ड यहाँ पर स्वीकार किया गया, सावरकर की रिहाई में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र था, एनसीपी के संभावित विलय की चर्चा, डीएमके और आपका इंडिया गठबंधन के साथ आना, और अंत में क्या था, नायडू भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले, इसके आसार यहाँ पर लगाए जा रहे। यानी कि 4 बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर मिली हैं राहुल गांधी को। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में इसे राहुल गांधी के लिए एक अहम दिन माना जा रहा है, यानी बड़ी जीत भी माना यहाँ पर जा रहा है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर यही कहती है कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को सालों तक घेरा गया, उसी मामले में अब अदालत के भीतर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे राजनीतिक नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस केस में अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान सामने आई बातें निश्चित रूप से राजनीतिक बहस को नई दिशा दे रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लगातार मजबूत होने की चर्चाएं हैं, एनसीपी के संभावित विलय की खबरें और डीएमके आपका एक साथ आना भी विपक्ष के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में राजनीति का रुख किस ओर जहां पर जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अदालत में सामने आए इन बयानों से राहुल गांधी की राजनीतिक और कानूनी स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही? क्या सत्य की सावरकर के बयान से बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है? और क्या आपको लगता है कि इन 4 बड़ी खबरों से इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो गया है? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।